स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI गुरुजी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ITI इलेक्ट्रीशियन तथा CTI एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रश्न होंगे वो ट्रांसफार्मर से होंगे। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो रिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 दिया गया है, तब क्या संबंध है? तो E1 V1 इज इक्वल टू E2 V2, E1 V1 इज इक्वल टू E2 V2। ध्यान रखेंगे जब कौन सा ट्रांसफार्मर हो, आइडियल ट्रांसफार्मर हो। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर में आप लोग देखे होंगे, ट्रांसफार्मर के जस्ट ऊपर एक टैंक लगा होता है, छोटा सा गोल बेलनाकार टाइप का, वो कंजर्वेटर टैंक होता है। और जब तेल अत्यधिक गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, तो वो कंजर्वेटर टैंक में जाकर एकत्रित होती है। तो क्या करता है? लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ताम्र हानि का निर्धारण किया जाता है। और यदि शॉर्ट सर्किट न पूछ के ओपन सर्किट पूछ दे बाबू, कौन सा सर्किट? ओपन सर्किट पूछ दे, तो वहां पे कौन सा हानि हो जाएगा? लौ हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ताम्र हानि राइट आंसर हो जाएगा। तो ताम्र हानि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो वोल्टेज विनियमन का फार्मूला होता है बाबू वोल्टेज रेगुलेशन यानी VR। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू फार्मूला होता है V नो लोड वोल्टेज माइनस V फुल लोड वोल्टेज, V फुल लोड वोल्टेज बटा में V फुल लोड वोल्टेज बटा में V फुल लोड वोल्टेज होता है। ये फार्मूला होता है। नो लोड वोल्टेज दिया है बाबू यहाँ पे 240 वोल्ट, तो आप लोग रख लेंगे 240 वोल्ट। और फुल लोड वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, तो उसको रख लेंगे 220 वोल्ट बटा में फुल लोड वोल्टेज क्या है? तो 220 वोल्ट ही है, तो 220 वोल्ट रख कर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.09। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो फायदा है भंवर धारा हानि से बचने के लिए, रिड्यूस ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही क्या करते हैं हम? ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े देखेंगे पत्ती का उपयोग करते हैं। यही कारण होता है किसको कम करने के लिए? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? तो ये जो ट्रांसफार्मर की कौन सी शीतलन विधि है? तो ये ट्रांसफार्मर की तेल प्राकृतिक ठंडा विधि है, तेल प्राकृतिक ठंडा विधि। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तेल प्राकृतिक ठंडा विधि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर में अत्यधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? तो जो कोर लॉस होता है बाबू वो आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए, अरे कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में बुकेज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है? तो फ्लोट स्विच का कार्य जो बाबू होता है वो होता है उच्च दबाव स्थिति में सक्रिय होता है, खुले सर्किट स्थिति में सक्रिय अतिभार। तो क्या कह रहा है? बुकेज रिले ना, तो अतिभार की स्थिति में सक्रिय होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अतिभार की स्थिति में सक्रिय होता है जब ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। वर्तमान ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि कर रहा है। कह रहा है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? तो क्यों कर रहा है? तो पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। विभव ट्रांसफार्मर के पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है बाबू? तो विभव ट्रांसफार्मर में पढ़ने की त्रुटि को कम करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला कोर सामग्री प्रदान करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला कोर सामग्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। तो क्यों काट दिया जाता है बाबू। तो संपर्क बिंदु पर स्पार्किंग से बचने के लिए, संपर्क बिंदु पर स्पार्किंग से बचने के लिए ही लोड से क्या कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग दिया गया है। तो ये जो भाग है ये बुकेज रिले है। ये बुकेज रिले है जो अतिभार की स्थिति में सक्रिय होता है और ट्रांसफार्मर को क्या करता है, अत्यधिक हीट होने से और जलने से बचाता है। तो क्या है ये बुकेज रिले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो ट्रांसफार्मर के समानांतर में संचालन की कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर का फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि दोनों को हम समानांतर में संचालित कर रहे हैं तो बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है बाबू। तो चरणबद्ध कोर व्यवस्था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चरणबद्ध कोर व्यवस्था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। का ट्रांसफार्मर का ये कौन सा नाम है। तो ये ट्रांसफार्मर का जो नाम है वायु कोर ट्रांसफार्मर है। चित्र आप लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 बार से सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम दिया था और दोनों बार ये क्वेश्चन आया था। तो वायु कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो हाई वोल्टेज को नापना है तो विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर की नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो सिलिका जेल का प्रयोग करके, सिलिका जेल का प्रयोग करके ट्रांसफार्मर में जाने वाले नमी को रोका जाता है। और सिलिका जेल यदि किस स्थिति में शुष्क अवस्था में होगा तो उसका रंग पिंक होगा, गुलाबी होगा। और जब वह क्या हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा में नमी को अवशोषित कर लेगा तो उसका रंग नीला हो जाएगा। जिससे हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि जो ब्रीदर का जो सिलिका जेल है वो खराब हो गया। तो कब खराब हो जाएगा, जब वो नीला रंग का हो जाएगा, अर्थात वह पूर्ण रूप से क्या कर लेगा, नमी को अवशोषित कर लेगा। और शुष्क अवस्था में उसका रंग कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का निर्धारण किया जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट पूछ रहा है बाबू। तो ओपन सर्किट टेस्ट से लौ हानि का निर्माण, लौ हानि या उसी को कोर हानि भी बोलते हैं, तो कोर हानि का निर्धारित किया जाता है। और यदि बाबू पूछ ले शॉर्ट सर्किट टेस्ट से तो ताम्र हानि, ऑप्शन सी हो जाएगा। मगर ये क्या पूछा है, ओपन सर्किट तो कोर हानि, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेकल टेस्ट किसका निर्धारण करता है। तो नमी का निर्धारण करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। ये जो ट्रांसफार्मर चित्र में दिया गया है ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो दबाव छोड़ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बिजली ट्रांसफार्मर में बुकेज रिले का क्या कार्य होता है। तो बुकेज रिले का कार्य जो होता है वो क्या होता है, अतिभार और लघुपथन दोनों स्थिति से सुरक्षा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पटलित तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। तो उच्च प्रेरणा देने के लिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में और प्राथमिक ट्रांसफार्मर स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहा है वितरण ट्रांसफार्मर के रूप में जो डेल्टा में होता है वो प्राथमिक होता है और स्टार में द्वितीयक को क्यों रखते हैं। कर रहा है जो
वितरक ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो प्राथमिक होता है वो कैसे जुड़ा होता है बाबू, तो वो डेल्टा में जुड़ा होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो कैसे जुड़ा होता है, तो वो स्टार में जुड़ा होता है। क्या कारण है कि द्वितीयक को स्टार में रखते हैं और प्राथमिक को डेल्टा में रखते हैं? तो थ्री फेज 4 वायर सिस्टम बनाने के लिए, यहाँ से 4 वायर जाएगा तो 3 वायर 4 सिस्टम बनाने के लिए हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन 3 कला 4 तार प्रणाली आसान वितरण के लिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। करे आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की ईएमएफ प्रदान की जाती है? आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में तो अनोन्य प्रेरणा यानी म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो क्या कह रहा है कि तांबे के नुकसान में ट्रांसफार्मर में कौन सा परीक्षण करते हैं? शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लघु पथन टेस्ट। फोरॉइड कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है बाबू? तो रिसीवर दक्षता बढ़ाने के लिए, ध्वनि को नहीं, विद्युत व्यतिकरणों को कम करने के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? तो तांबे का उपयोग कम होता है इससे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के सामग्री का उपयोग किया जाता है, ब्रीदर में सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान यह है कि यह मैकेनिकली रूप से क्या होता है, जुड़ा होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसको तो चुंबकीय रूप से जुड़ना चाहिए मगर यह विद्युत रूप से जुड़ा होता है, यही इसका हानि है। तो क्या हानि है? द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है जो पोल पे ट्रांसफार्मर, मान लो 2 पोल के बीच में आप लोग देखेंगे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, कह रहा है कि इस ट्रांसफार्मर को कैसे कूलिंग किया जाता है? तो कूलिंग करने के लिए इसमें क्या लगा होता है बाबू? इसमें तेल भी होता है और बाहर से हवा से भी क्या होता है, ये ठंडा होता है। तो तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? अच्छा, तो क्या है? तो स्टील 93% होता है और सिलिकॉन 7% होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।